Welcome to video lecture series on structural analysis 1, also known as theory of structure. Now this is continuation of lecture on analysis of continuous beam using slope deflection method. Now see, अभी तक हमने देखा कि जो हमारे जो एंड सपोर्ट्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल ये केस में अगर हम ए और सी की बात करते हैं तो पहले न्यूमेरिकल में दोनों फिक्स थे और दो स्पैन थे. सेकेंड न्यूमेरिकल में हमने दोनों एंड फिक्स रखे लेकिन तीन स्पैन थे. थर्ड न्यूमेरिकल में यहाँ तक ही न्यूमेरिकल था, राइट, यहाँ तक ही न्यूमेरिकल था. ये जो ओवरहैंगिंग पोर्शन सी डी है ये नहीं था, सिर्फ ए बी और बी सी स्पैन था. अब ये इसमें हम ओवरहैंगिंग का केस देखेंगे और नेक्स्ट इसमें हम सिंकिंग का केस देखेंगे. ठीक है, तो अभी हम ओवरहैंगिंग का केस देख लेते हैं. तो मुझे आपको कुछ बताना है ओवरहैंगिंग के बारे में. जो ओवरहैंगिंग पोर्शन सी डी रहता है वो उससे कुछ न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता. सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि अगर ये ओवरहैंगिंग पोर्शन फॉर एग्जांपल राइट साइड में है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट एंड राइट, तो अगर ये ओवरहैंगिंग पोर्शन ये साइड में यानी ऐसा कुछ अगर है फॉर एग्जांपल, या फिर इस पे यूडीएल भी रह सकता है, ठीक है, ये साइड में है, तो क्या होगा, इट विल बेंड लाइक दिस. ठीक है, इट विल बेंड लाइक दिस. और इसको अपने जगह पे लेके जाने के लिए हमें ऐसा मूवमेंट अप्लाई करना पड़ेगा. अब ये मूवमेंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए यहाँ पे जो भी मूवमेंट आएगा उसकी साइन हमें कैसे लेनी है, निगेटिव लेनी है. और अगर वही लेफ्ट साइड में अगर है फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा अगर है, यूडीएल है फॉर एग्जांपल ये टाइम, तो ये बेंड ऐसा होगा, राइट. और इसको वापस अपने जगह पे लेके जाने के लिए हमें ऐसी मूवमेंट लगानी पड़ेगी. ये मूवमेंट कैसे, क्लॉकवाइज है, इसलिए हमें ये मूवमेंट जो रहेंगी वो पॉजिटिव लेनी पड़ेंगी. यानी इट इज़ वेरी सिंपल, अगर ओवरहैंगिंग पोर्शन राइट साइड में है तो उसे निगेटिव लेना है, और अगर वही पोर्शन लेफ्ट साइड में है तो उसे पॉजिटिव लेना है. तो ये साइन कन्वेंशंस आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, कहीं तो भी लिख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. ओके, दैट्स इट. अदरवाइज द न्यूमेरिकल इज जैसे हमने सॉल्व किया था बस वैसे न्यूमेरिकल है. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है टू ड्रॉ द म्यू डायग्राम. सो लेट अस ड्रॉ म्यू डायग्राम. यस, इसके लिए क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8, राइट. सो 20 इंटू एल इज 6 स्क्वायर बाय 8, ये हो जाएंगी इसकी मूवमेंट सेंटर में. इसकी मूवमेंट हो जाएंगी डब्ल्यू एल बाय 4. ओके, और यहाँ की जो मूवमेंट हो जाएगी वो मूवमेंट हम कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हम ये दो लिख लेते हैं. सो ये जो आएंगे इट इज 90 एंड 80. सो लेट मी ड्रॉ हियर, दिस इज 90. Since it is UDL, it will be parabolic, and this is 80. Okay, so this is positive, this is mu diagram. Now, what is next step? Next step is to calculate fixed end moments. Okay, so first step, fixed end moments. किसके लिए कैलकुलेट करेंगे हम, स्पैन ए बी के लिए. तो लेट मी राइट डाउन हियर एफ एम ए बी, एफ एम BA, then FM BC, FM CB, and MCD is equals to FMCD is equals to, ठीक है, MCD is equals to FMCD, right. So AB के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, WL स्क्वायर बाय 12. So WL स्क्वायर बाय 12 minus, so this will be minus plus minus plus, right. So WL square by 8, so W is 20, L is 6 square by 12. So here we will get some answer. Then similarly for this is WL by 8, so WL by 8, value of W is 80, L is 4 divided by 8, so here we will get some answer. Right, so let me write down first AB, BA, BC and B values. So value for AB is minus 60. So this is minus 60. This is plus 60 kilonewton meter, right? Sorry, this should be plus 60. Then FMBC, value of FMBC is minus 40. Minus 40. And this is plus 40. What about CD? Now CD का कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कैंटिलीवर का कैलकुलेट करते हैं, 40 into 2 going
40 into 2, so minus 40 into 2, that's it, बस इतना ही ध्यान में रखना है. So minus 40 into 2 it is minus 80 kilonewton meter. ओके, सो ये हमने कैलकुलेट कर लिया अभी फिक्स एंड मोमेंट. व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मुलेशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन. क्या पता चाहिए हमें कि दैट थीटा ए इज 0. क्यों? क्योंकि फिक्स है. थीटा बी और थीटा सी रहेगा. राइट नाउ फॉर स्पैन ए बी के लिए हम करते हैं तो क्या आ जाएगा? एम ए बी. सो एम ए बी इज इक्वल्स टू एफ एम ए बी प्लस 2 ई आई बाय एल इन ब्रैकेट 2 थीटा ए प्लस थीटा बी. सो थीटा ए कितना है? 0 है. आई की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे सभी जगह पे 1 ही है. एल की वैल्यू कितनी है? 6. So 1/3, that is 0.33. So let me write down here FMAB value, it is minus 60 and plus 0.333 ER theta B. So this is MAB. Let us say this as equation 1, right? Okay, so I think so I have not written here, but value of I here it is 2. Yes, so value of I is 2 I here. I forgot it to write. Okay, so if it is 2, if this value is 2, so 4 divided by 6, that is 0.667, right? So 0.667 EI theta B. Now similarly, what will be value of MBA now? क्या रहेगा? प्लस 60 प्लस यहाँ पे अभी कितना आ जाएगा? 1.333 ER theta B. Let us say this is equation number 2. Let me check. Yes, it is correct. Plus 60. Similarly, MBC is equals to FMBC plus 2EI by L 2 theta B plus theta C. Now here I is 1. Here I was 2, right? And L is 4. So 2 divided by 4 is 0.5. So MBC is equals to, what is FMBC? It is minus 40. So 0.5. So ER theta B plus 0.5 ER theta C. Let us say this is equation 3. Similarly, FMCB. So FMCB plus 40, I will write it directly now, plus 0.5 EI theta B plus EI theta C. This is equation number 4. Right? Next is step number 3, equilibrium conditions. Right? So joint B पे क्या रहेगा? MBA plus MBC is equals to 0. Right? So BA का इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ BA is 60 plus 1.333 EI theta B. और BC का इक्वेशन है minus 40 plus EI theta B plus 0.5 EI theta C is equals to 0. So 1.33 plus 1, that is 2.333
ई आई थीटा बी plus 0.5 e I theta c. 60 minus 40 is equals to 20, so it will be minus 20, right? So we will get this equation. Similarly, joint C, here MCB plus MCD is equals to 0. Now what is value of MCB? CB is 40 plus 0.5 EI theta B plus EI theta C. And what about CD? So value of MCD is minus 80. Directly write down here minus 80. So we will get 0.5 EI theta B, sorry, it is equals to 0 plus EI theta C. So 40 minus 80, it is minus 40, which is equals to plus 40. So this is equation A and this is equation B. Let me check. Yes, correct. After solving it, we will get value of EI theta B and theta C. So EI theta B is minus 19.23 and EI theta C is 49.61 plus. So we got these two value. अभी क्या करना है, ये दो वैल्यूज इक्वेशन 1 2 3 4 में पुट करना है. वी विल गेट वैल्यू ऑफ एम ए एम बी एंड सो ऑन. So let me rub this. So value of MAB, MBA, MBC, MCB, MCD. तो मुझे पता है कितना है, माइनस 80. MAB माइनस 72.69, MBA 34.42, minus 34.42, MCB it is 80 and minus 80 is equals to 0, right? So we got this. Now let us draw डायग्राम. अगेन चेक वेदर दे वी हैव टू प्लॉट अपवर्ड और डाउनवर्ड. कैसे करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे रखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अप करना है. बी ए कैसा है, क्लॉकवाइज है, यहाँ पे रखना है, गो क्लॉकवाइज, स्टॉप इट अपवर्ड. देन बी सी एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे रखना है बी पे, गो एंटी क्लॉकवाइज, स्टॉप एट द बीम अपवर्ड. एंड सिमिलरली दिस टू ऑल्सो, राइट? सो सी डी 80 है, दिस इज 80, सी बी भी 80 है, ओके. देन 34.34 यानी यहाँ पे आ जाएगा 34.42 एंड 72 यहाँ पे आ जाएगा 72.69, राइट? एंड पे कितना रहता है हमेशा? 0. सो माइनस प्लस माइनस plus and minus. So this is final BMD in kilonewton meter. What is next step? Next step is to calculate reactions, right? So reactions अभी आप calculate कर लीजिए, मैं directly reactions लिख देता हूँ यहाँ पे. RA is 66.4. Then
RB1, it is 53.6. $142.2. Then RC 51.4 plus 40, 91.4. शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे, बेसलाइन ड्रॉ की, ठीक है। कैलकुलेटर में लिया हमने 66.4, अपवर्ड प्लॉट किया, देन माइनस 20 इंटू 6, 53.6, प्लस 142.2, 88.6, straight, minus 80, 8.6, then 91.4 plus 91.4, something is not correct here. $66.4 minus 20 into 6, it is 53.6 plus 142.2, it is 88.6 minus 80, 8.6 plus 91.4, goes to 100. So something, I think this reaction is not correct here. We will calculate the reactions. Okay, so let me this is 40, this is 80, and this is 20. Okay, and this is 6 meter, this is 4 meter, this is 2 meter. This is RA, RB1, RB2, RC1, RC2. Now moments, this is 72.69, this is 34.42, and this is 80, right? So summation of Fy first, Ra plus Rb1 is equals to 20 into 6, that is 120. Then Rb2 plus Rc1 is equals to 80, and Rc2 is equals to 40. So Rc2 हमें मिल गया, Rc2 is equals to 40 directly. Okay, then summation of moment at A, so Ra into 0 plus 20 into 6 into 3 minus Rb1 into 6 minus 72.69 plus 34.42, right, is equals to 0. So here we will get Rb1 and Ra. Similarly, here Rb2 into 0 plus 80 into 4 minus Rc1 into 4 plus 34.42, sorry, it is going anti-clockwise, right? So minus
and plus 80 is equals to 0. So here we will get RC1 and RB2. So let me calculate this. Fifty-three point 62 66.37. Okay, so 66.37, this is correct. Okay, $91.40. Okay, this is 80 into 2. Correct. So 51.4. $28.60, and this is RC2. So RA is 66. What is RB1? RB 53.62 plus 28.60, 82.22, and RC is 40. Sorry, RC is 40 is 91.40. Okay, now here diagram will change. So up to this point it is correct. 53.6. Okay, let me correct this. This is 37. So 66.37 minus 120, 53.63 plus 82.22, 28.59, minus 80, 51.41, plus 91.40, 40, and minus 40. Now it is correct. So plus, minus, plus, minus, plus. Right? So this is how we can solve the numerical. Next we will see sinking of support. If there is sinking of support, then how to solve the numerical. Hope you have understood this. In case of any query, please comment in the comment box. Thank you.